नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं। हम आप लोग से माफी मांगते हैं, बहुत कर चुके हैं हम बहुत कर चुके हैं। कितने उन लोगों ने मुझे सताने का काम किया, आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितना सताया है हमको। मेरा टिकट कमाने में लोगों ने कितना मुझे परेशान किया। मेहनत और मशक्कत के साथ लोग आए। हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे, हमारा जो सियासत है वो सियासत वालिद मोहतरम अरहान हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब अपने जमाने में जो सियासत किया था वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहाँ जो सियासत होता है वो इस इलाके का हमदर्दी और पहले नहीं लगा हमदर्दी और इलाके का जो बदहाली था उसको दूर करने के लिए हमें आप लोगों ने चुनने का काम किया। हमारा जो इलाका था काफी बदहाल था। बदहाली के आलम में हम लोगों ने शुरू किया था ये सियासत, और सियासत का आज में जो जमाना आ गया है, ये जमाना आज के दौर में और पहले के दौर में जमीन आसमान का फर्क है। पहले इलेक्शन लड़ते थे तो कहीं न कहीं हमारे यहाँ जो बदहाली थी उस बदहाली को देखते हुए इलेक्शन लड़ते थे, लेकिन अब जो लड़ाई हो रही है हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है। अब हम इस इलाके में मजहब की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मजहब की लड़ाई जब सियासत में आ जाए तो मेरे लिए नहीं, इलाके के लिए काफी दुख की बात होती है। आज हमारे यहाँ सवा दफस आ रहे हैं। आज हमारे यहाँ सियासत लोग करते हैं वोट बटोरने के लिए, और सियासत में आप देखे होंगे अमरोहा विधानसभा के ये जो सीट है, इस सीट पर इतना गर्म इलाका हो गया है। बस एक ही वजह है, ये गर्म होने की वजह कि सवा जफर का जो सियासत है वो इंसानियत की लड़ाई लड़ रहा है, और कोई आदमी लड़ाई लड़ रहा है वो मजहब की लड़ाई लेके चल रहा है। कोई आदमी लड़ रहा है कि हम ज़ईफ हो गए तो उसकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका जो रहनुमा है उसकी लड़ाई हाजी मुजफ्फर हुसैन साहब के उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, उस पैगाम को दे रहे हैं कि हमारे इलाके में जो इंसानियत की लड़ाई है उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई कोई नहीं लड़ पाता है। ना हमें भेदभाव है उजापुरी से, ना हमें भेदभाव है कुलैया दरानी से, ना हमें भेदभाव है अंसारी और अब्दाली से, ना हमारा भेदभाव है हमारे समाज के हिंदू भाइयों से। हमारी लड़ाई इसलिए इंसानियत की लड़ाई चल रही है। हम इंसानियत की लड़ाई लड़ते हुए आए हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे माँ बहनों को बांटने का काम किया है, और बांटा है इस नाम पर कि मजहब की लड़ाई लड़ करके इन लोगों को पीछे कर दो। अभी हमारे मंच पर हमारे बुजुर्ग लोग अभी बोल रहे हैं, क्योंकि हमसे बड़े हैं, इल्म भी हमसे आगे है और सब चीज से आगे है। अल्लाह ने सब चीज से उसको भी नवाजा है, लेकिन उसकी जुबान से अगर सबा जफर की नाम आ जाए, कहीं न कहीं सबा जफर हाजी मुजफ्फर का बेटा वो ताकतवर है, और यही ताकत सभी लोगों को देने की हम चाहते हैं। मेरा इलाका ऐसा इलाका था, काफी बदहाली थी, कच्ची सड़क था, लोग चल नहीं पाते थे, लोग परेशान हाल थे। इस परेशानी को देखते हुए आपका जो इलाका है उस कच्ची सड़क को देखते हुए, उस बदहाली को देखते हुए आपका ये जो बेटा है
जब से ये सियासत में आया है आपके यहाँ आपका खुशहाली जरूर लाने का काम किया है। आज आप जिस इलाके में आ रहे हैं जा रहे हैं, हिंदुस्तान के सारे इलाके के सारे सियासतदान यहाँ आते हैं। कोई हेलीकॉप्टर से आते हैं तो कोई आपका रोड से आने का काम करते हैं, रोड से दिखाने का काम करते हैं। ये है हमारा पैगाम, सब लोग मेरे घर आओ, मेरे घर से जाओ, लेकिन हम तुम्हारे घर पर जाने के लिए हमें कठिन रास्ता गुजरना पड़ता है। यही मेरा पैगाम है, यही मेरा इंसानियत है। इसी इंसानियत की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इस इंसानियत के साथ में आप लोग मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज आप लोग देखिए, आप लोग खामोशी से पहले मेरी बात को सुनिए। आप लोग मेरी बात को खामोशी से सुनिए, आवाज नहीं दीजिए, नहीं तो मेरा जो तकरीर है, जो मेरी बात है, उस बात को आप समझ नहीं पाइएगा। मैं जानना चाहता हूं इस इलाके का जो प्रधानी था, इस इलाके में अगर कोई हत्या हो जाती है, इस इलाके में कोई बड़ा काम हो जाता है, तो उस वक्त यही समाज पर आपका बेटा खड़ा होता है। कभी भी आपका बेटा पीछे नहीं रहा है, चाहे वो अमोर में सुवर कांड हो, उसमें भी यही बेटा आपका खड़ा था। और आज कुछ ही दिन पहले मजगवा में इतना बड़ा कांड हुआ, यही आपका बेटा खड़ा था और दोनों का शांति करने का काम किया, किसी और ने नहीं किया था। और आज आप आकर के मेरे ही बारागाह में कहते हैं लोगों को कि ये मोदी से मिला हुआ है। अगर हम मोदी से मिले हुए हैं तो आप ये बताइए अमित शाह के पास में दोनों भाई जाकर के कैसे फोटो खिंचाने का काम आप करते हैं। हमें अफसोस आता है, जो आदमी अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसके दरवाजे पर आपको कभी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आप उसके दरवाजे में जाके खटखटाते हैं। और आप जब क्या कहते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, जब आपके यहाँ कश्मीर में उतना बड़ा कांड होता है, जो आदमी बोलते हैं कि हम पार्लियामेंट में दहाड़ते हैं, हम हर जगह दहाड़ते हैं, लेकिन अमित शाह का जब खून आ जाता है तो उस टाइम में बोलते हैं सर 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 सर। ऐसे लोगों से आपको इधर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले से भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जब आप खुदा का बंदा है, आप खुदा के अलावा जिस खुशी से नहीं डरते हैं, तो उसका खून पर आप अमित शाह के खून पर सर सर क्यों करते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ और अपने इलाके के लोगों को मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्यों बोलते हैं। हम तो एक छोटा सा अगला सा आपका बेटा है, लेकिन अमित शाह के पास सर सर नहीं, हम तो ये भी नहीं गए, तो आ गए, हम ले गए। आपका परिवार गया, लेकिन मेरा भाई या परिवार आपका इसके तरह फोटो खिंचाने का काम हमने नहीं किया, क्योंकि हम हाजी मुजफ्फर का बेटा है, हम हाजी मुजफ्फर का बेटा है। हमारी लड़ाई, हम इतना आदमी है और हमारी लड़ाई सिर्फ अमोर विधानसभा के आवाम के लोगों के साथ में है। हमने अमोर के अवामों के साथ में रहते हैं। हम छोटा सा आदमी है, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम उतने बड़े लोगों से मतलब जाकर के मिलेंगे। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़े मतलब बैरिस्टर है, लेकिन हमारे इलाके में आते कहते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं बीजेपी का एजेंट है। अगर हम एजेंट है तो हम ये बताना चाहते हैं, 2010 में अमोर के आवाम ने ही मुझे वोट देने का काम किया था। उस टाइम में क्या अमोर का आदमी एजेंट था क्या? हमारा अमोर विधानसभा का आदमी एजेंट नहीं है। हमारा अमोर विधानसभा का आदमी हालात को देख करके वोट देने का काम करता है, कहीं एजेंट का काम नहीं करता। खुदा गवाह है, खुदा गवाह है। अगर इस तरह का एजेंट का काम आप बोलिएगा, इलाके को आप क्या कहते हैं बदनाम करने का काम कीजिएगा, इसके लिए हम आप लोगों से माफी मांगते हैं। अगर एजेंट का काम करते हैं तो हम इससे सियासत से बिल्कुल दफा दफा हो जाएंगे। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हम एजेंट का काम नहीं करते हैं, हम तो आपके फराह बाबूजी के बारे में सोचते हैं। हमारे इलाके के लोग बदहाल है, हमारे इलाके के लोग बहुत परेशान हाल है। हमारे इलाके के लोगों की बदहाली जो अगर देखना है तो उसके घर में जाके देखिए किसका चूल्हा जलता है कि नहीं जलता है। हमारे यहाँ जो मदरसा है, उस मदरसे का जो बदहाली है, उस बदहाली को अगर किसी ने देखा 2010 के बाद मदरसा में अगर बिल्डिंग बनाने का काम अगर किसी ने किया तो यही आपका बेटा किया।
किसी ने नहीं किया था। का काम करता हूँ कि क्या काम करता हूँ, आपके सामने में खुद आप देख रहे हैं कि हमने सारा चीजों को, नफरत की आग को एक अच्छा, नफरत की आग को हमने खुशबू के दहलीज में पहुंचाने का काम हमें नहीं किया था, किसी और ने नहीं किया था। हेलीकॉप्टर गिरा करके अगर भीड़ लगाने का काम अगर आप करते हैं, मेरा 10 ही आदमी आपका हेलीकॉप्टर का भीड़ को चकनाचूर करके दिखाने का काम, ये हकीकत है। मेरे इलाके में जो है मुस्लिम और हिंदू भाई में दोनों मिलकर के बहुत अच्छा से जीते हैं। हम आपसे माफी मांगते हैं, हमारा ये अमन चैन को आप खराब करने का काम ना करें। ये हमारा अमन चैन का इलाका है। हमारा इलाका में कभी भी आपस में न तफाकी नहीं हुआ है। आप न तफाकी पैदा करने का काम करते हैं। अगर आप अगस्त से कीजिएगा, मेरा इलाका जो है, जो फटाहार था इससे पहले, वैसे ही बना करके आप छोड़ दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में अमोल में कांग्रेस के लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनका ज़ईफ़ी उनका काम नहीं आ रहा है, उनका ज़ईफ़ी उनका काम नहीं आ रहा है। कल वो हमारे लिए काम करते थे, आज हमको उनके लिए काम करना पड़ेगा। उनका तिमरदारी करने की जरूरत है। आज तो हम लोग जवान हैं, आज तो हमें काम करने की जरूरत है। हम तो चले थे सफर में अपने कारवां बना करके अपनी मुश्किलात को देखने के लिए। मेरे वालिद मोहतरम 1980 से सियासत में आए और उस टाइम में बहुत मुश्किल से सियासत में उन्होंने जगह पाने का काम किया। ये आपकी मेहनत और मुशक्कत का काम था, आपने उठाने का काम किया। और हमारे वालिद साहब को 1995 में 4 बार हार, 2-3 बार हारने के बाद चौथी बार आपने मुकाम दिया था। अल्लाह ने 11 ही महीना में उसको इस दुनिया से उनको चल बसे और अल्लाह को प्यारे हो गए। और आपने हमदर्दी में मुझे वोट देने का काम किया और हम जीत करके फिर 1997 में सियासत मेरा शुरू हुआ। आपने शुरू कराया था, मैं शुरू नहीं किया था, मुझे आप लोगों ने खड़ा किया था। हम तो खड़ा होकर के आपके लिए काम करना शुरू किया। आज हमारे लिए ऐसा हो गया है, हमारा ही अपना आदमी, दुश्मनों ने इतना जहर बोने का काम किया, मेरा ही अपना आदमी हमारे लिए न तफाकी पैदा कर दिया, हमें नफरत की निगाहों से देखने का काम किया। हम अल्लाह के वास्ते सभी से माफी मांगता हूं कि आप नफरत मत कीजिए। ये बेटा आपका आपके लिए काम करेगा, आप ही के लड़ता है, आपके ही लड़ता है। और आपको मैं एक ही बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर इस बंदे को आप लोग नहीं जिताइएगा, आने वाला वक्त में हम आपके साथ में सियासत में कभी जिंदा नहीं रह सकते हैं। हम बहुत थक चुके हैं, हमारा घर भी बर्बाद हो गया है। हम अब इस लायक नहीं रह गए हैं कि आपके लिए हम कुछ काम कर सकें। इस बार अगर आप मुझे अगर हकीकत में अगर वोट नहीं देते हैं तो जिंदगी में आपके यहाँ सियासत करने के लिए हम नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं। हम आप लोग से माफी मांगते हैं, बहुत थक चुके हैं हम बहुत हमारे अपने हमारे दुश्मन होते, ऐसा नहीं हो सकता है। 2 बार हम हारे इस बार, लेकिन मेरा बधाने देख करके किसी को भी आना चाहिए। लेकिन हमको बड़े बड़े लोगों ने कुचलने का काम किया है। मेरा साथ कोई नहीं है आपके अलावा, अल्लाह के अलावा कोई मेरा साथ नहीं है। बस यही कहेंगे, आप लोग सिपा सालार बन जाइएगा तो सियासत में जिंदा रहेंगे, नहीं तो आपका बेटा सियासत से वापस जो जाएगा, जिंदगी में कभी आपके मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगा, कभी जिंदगी में आपके बीच में नहीं रहेंगे। लूटने का काम किया है, पैसा दे करके उनसे खरीदने का काम करता है। हमने तो आपको खरीद नहीं पाएंगे, मेरे पास में वो औकात नहीं है कि हम आपको खरीद लेंगे, लेकिन दूसरे के पास में लूटा हुआ पैसा है, पैसा दे करके वोट लेने का काम करते हैं। यही 12 गांव में अभी देखिए, रात में मेरा झंडा लगाया हुआ था, उन्हीं के आदमी ने मेरा झंडा को तोड़ने का काम किया और बदनाम करते हैं कि 1.25 नफर का आदमी ऐसा करता है, बदमाश है, लुच्चा है, लफंगा है। बोलिए हमारा कौन सा आदमी मेरा लुच्चा लफंगा है? अब आप लोग सामने में है, मेरा आप लोग मेरे सामने में है, आप लोग देख रहे हैं सब कुछ कि हमारा ये सब जो आदमी है क्या लुच्चा लफंगा है? यही लोग हमारा लुच्चा लफंगा है, जिसे आपको कहते हैं। कोई कहता है कि शराब पी करके कहते हैं लोग धोता है, जबकि हम अपने आप
आप लोग बोलते हैं कि भीड़ जुटा के चलो, लोग ताकत दिखेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं अकेला चला हूं, मेरा तो एक ही रास्ता है, अकेला ही चलूंगा। कारवा बनता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। मैं अपनी बात को किसके पास तक कहूंगा कि मैं झूठा हूं, चोर हूं, चुहार हूं। मैं तो चोर कभी हूं, चोर का बेटा भी नहीं है, चोर का पोता भी नहीं है। मेरा परदादा दादा सब कहते हैं हाजी है, सूफी है। मेरा बाप है, कभी भी किसी का चोरी नहीं, बेईमानी नहीं किया, लेकिन आज सियासत में आने के बाद लोगों ने मुझे चोर चुहार सब कह देता है, उसके बावजूद भी हम बर्दाश्त करने का काम करते हैं। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? हमको जलील करने से लोगों ने कोशिश किया है, मुझे कुचलने का काम किया है। मेरा टिकट लेने में भी हमें कितने उन लोगों ने मुझे सताने का काम किया। आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितना सताया है हमको। मेरा टिकट कमाने में लोगों ने कितना मुझे परेशान किया, लेकिन अल्लाह की साथ से आप लोगों ने मुझे इस बार जो काम करके दिखाने का किया है, तो आप लोगों से यही मुद्देबाना इस्तेमाल करूंगा। अगर सियासत में मुझे रखना चाहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि आखिरी मेरा सियासत का दाव है, नहीं तो इंशाअल्लाह कभी आपके बीच में कभी नहीं आ सकते हैं। इतना वर्गला दिया है कि लोग हमसे इतना नाराज है। अगर नाराजगी दूर करना चाहते हैं आप, अगर नाराजगी दूर करना चाहते हैं तो 11 तारीख को एक साथ पर आप लोग बटन का दबा दीजिए अपने माँ बहनों को, मनहानि को दूर कर सकते हैं। ये बच्चा आपका आपके लिए काम करेगा, ये बच्चा किसी के लिए नहीं, आपके लिए पैदा किया। और हमको सियासत में नहीं आना था, मेरे बाप ने मुझे मरने के बाद लोगों ने सियासत में पटरी पर बैठाने का काम किया। हम क्या चाहते हैं कि आपके बीच में आए, हम चाहते थे कि आपके बीच में आए, हम नहीं चाहते थे कभी जिंदगी में कि आपके बीच में आए, लेकिन वो हालात पैदा कर दिया। अल्लाह ने नवाया आप लोगों को चलते, और इस नवाइने के चलते आप लोगों ने मुझे इसमें दरकिनार करना चाहते हैं। कहा जाऊं, किसके पास जाऊं, कौन मुझे देखने वाला होगा, मेरे जिंदगी में क्या होगा? आप क्या कहें भाई? अमोल विधानसभा के लोग मुझे जानना चाहता हूँ, मुझे कौन करेगा? मैं चाहता हूँ कि हार में मुझे कोई भावना को नहीं, इलाके के लोगों को भाई बुलाना चाहते हो बुलाओ, मारना चाहते तो मार देंगे, मारना चाहते तो मार दो। मैं नहीं चाहता हूँ आपसे भी सियासत में रहना, मुझे नहीं है शौक, मुझे नहीं है शौक, मेरा कोई शौक नहीं है कि सियासत में रहे, लेकिन आपका हमदर्दी इस बात को हमने बाता आप फोन करते हैं, मेरा दिल में दिमाग काम नहीं करता है कि मेरा आदमी किस हाल में है, कैसा है, क्या हालत हो रहा है। इसलिए हमारा पैर सीधे चढ़ाया था आपके उस हादसा को देखने के लिए, उस हादसा को देखने के लिए, उस मकान को देखने के लिए। ऐसे लोगों ऐसे लोगों की जरूरत है कि आपके मुस्कान को खत्म करने का काम करेंगे। यही कहेंगे आप लोगों से, अगर आप लोग चाहते हैं तो ईमानदारी से हर गांव में जा करके इस काम को करके दिखाने का करें, नहीं तो आपका वजूद भी इस इलाके से खत्म हो जाएगा। कोई पूछने वाला आपको नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, आपका रनवा कोई नहीं बन सकता है। इसलिए कि आप ज्यादातर लोगों को 12 बार इलेक्शन हम लड़े हैं, मेरा बाप 4 बार और हम 8 बार इलेक्शन लड़े हैं। इतना किसी का हिम्मत नहीं हो सकता है कि इलेक्शन लड़ेगा। ये पहला घर है, अमोल विधानसभा का ये पहला घर है जो 12 बार इलेक्शन लड़ करके आपके बीच में आज भी खड़ा है। ये बहुत बड़ी बात, ये अल्लाह ने मुझे ताकत दिया कि आपके बीच में इतना काम किए। हम कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े लोग आए कोई मतलब नहीं, लेकिन सबका हवा पानी निकल सकता है। तो ये हाजी मुजफ्फर का देता, हाजी मुजफ्फर का देता,
और किसी का हिम्मत नहीं है, चाहे कितना दुनिया का चेष्टा करा जाए। यही कहेंगे आप लोगों को, हम आज भी करते हैं आपने से, हमसे गलती हुई तो हमें माफ कर दिया आपने, हमसे कोई गलती हुई तो माफ कर दिया आपने, हम कोई गलती किए हैं, अगर गुनाह चुका है, अगर आप माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह भी मुझे माफ दे देगा। क़यामत के दिन हमें हिसाब देना पड़ेगा कि तुम्हारा जो अल्लाह का आह्वान था तुमको माफ नहीं किया है। अगर आप चाहते हो कि माफी दे दे तो हम यही कहेंगे कि आप लोग माफ कर दिए, मुझे माफ कर दिए, ये तो हमें माफ कर दिए, हमको माफ कर दिया आपने, हमको माफ कर दिए, ये कहेंगे हम माफ कर दिया, माफ कर दिया। हमको माफ कर दिए, बस ये कहेंगे। इसी के साथ हम अभी पानी तो पिएंगे, दम तोड़ देंगे, पानी क्या पिएंगे?